रही है इधर। तो भाई पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी, माल रोड, कंपनी गार्डन, लाल टिब्बा और ये कैंपटी फॉल्स सब सीधा पड़ता है यहाँ से। तो फिर चलते हैं। भाई साहब ये देखिए नज़ारा यहाँ का, मतलब क्या सही है यार। मतलब सही में, मतलब मसूरी इससे बढ़िया जगह ना मुझे लगता नहीं कोई और घूमने की है। तो एकदम बढ़िया जगह है भाई साहब, बहुत गजब। हाँ तो भाई मेन मसूरी में तो एंटर हो गए हैं और तो देखो नज़ारा है यहाँ का। तो अभी यहाँ से शायद 4-5 किलोमीटर है जहाँ हमें जाना है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर शायद ये इस साइड है, कैफ़े लाइब्रेरी जो भी है। और नज़ारा देखिए यहाँ का, अब अल्टीमेट नज़ारा है। और हवा तो एकदम तगड़ी चल रही है। ज़रा गॉगलवा पहन ले। हाँ तो एक ऊपर से शॉट लेते हैं ये लंबी स्टिक से, देखते हैं पीछे का नज़ारा कैसा आता है। चलिए फिर। तो भाई बुद्धिस्ट टेंपल में हम आ चुके हैं। ये कुछ ऐसा एंट्री पॉइंट है इसका। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले इसको पार्किंग पे लगाते हैं फिर ऊपर चलते हैं। तो भाई दलाई हिल्स का रास्ता इस साइड से है। तो अभी मैं यहाँ पर कैफ़े में रुका था थोड़ा चाय और पराठे के लिए। तो पहले ही फिनिश करते हैं क्योंकि भूख लग रही है थोड़ी अब। तो पहले इनको फिनिश करते हैं फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। और मेरे गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और मेरे पावर बैंक ने भी जवाब दे दिया है। तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ इधर और तो चाय वाय पी लेता हूँ। तो चलिए पहले इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई पराठे तो हमने खा लिए और सही है, मतलब इस जगह के हिसाब से प्राइस मतलब 30 रुपये का पराठा था और 15 की चाय थी। तो अब कुछ ट्रैक है नहीं यहाँ ज़्यादा, ये जस्ट सामने ही है जो मंजिल है हमारी। मुश्किल से आप देख लीजिए, जस्ट नीचे से यहाँ पर तक आए हैं तो 300 मीटर होगा या 200। हाँ तो ट्रैक नहीं है इधर। तो एक बार चलते हैं अंदर। देखने में तो फ्लैग बहुत है इधर, ये देखिए फ्लैग ही फ्लैग लगा रखे हैं इस साइड भी। हाँ तो जिसको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आ सकता है क्योंकि स्कूटी वहीं पे खड़ी करनी है और 150-200 मीटर तक का ही ट्रैक है। तो आप इजीली आ सकते हो इस साइड। तो पीछे दरअसल यहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो अपनी लैंग्वेज में कुछ गाना चल रहा था उनका, तो उसी पे शायद प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की। हाँ और भाई साहब वहाँ पर ऊपर देखिए कितने सारे फ्लैग लगे हैं और हवा की वजह से एकदम ज़बरदस्त लग रहा है एकदम, मतलब बहुत गजब का सीन लग रहा है। इसमें तो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। ऊपर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, टॉप व्यू। भाई साहब क्या सही जगह है ना। देखिए फ्लैग देखिए मतलब तेज उड़ रहे हैं। और मतलब व्यू देखिए भाई साहब, मतलब क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है इधर, एकदम गजब वाला व्यू आ रहा है। और एक ऊपर से देखेंगे अभी, ठीक है। तो फाइनली हम बुद्धा की मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए
भाई साहब कितनी अच्छी लग रही है, इतनी सही लग रही है। और यहाँ का व्यू है टॉप से कुछ इस टाइप का है, ये देखिए भाई साहब गजब भी है, एकदम गजब गजब जैसे बोलते हैं ना गजब, वो है। देखिए चारों तरफ देख लो आप, एकदम मस्त हरियाली हरियाली, एकदम टॉप पर है हम। फ्लैग्स देखिए, फ्लैग्स है ना, अल्टीमेट व्यू है ना एकदम मस्त। और वहाँ नीचे देखिए वो पूरा स्टेडियम है एक तरह से, वो रनिंग ट्रैक है और शायद कुछ कॉलेज वॉलेज है नीचे। वहाँ पर हेलीपैड भी है हेलीकॉप्टर के लिए लैंड करने के लिए। भाई अल्टीमेट व्यू है यहाँ पर। तो भाई अब हो गया जाने का समय, क्योंकि गोप्रो में भी सिर्फ 15% बैटरी बची है और मेरा जो पावर बैंक है उसने भी जवाब दे चुका है वो। तो मैं नहीं चाहता कि गोप्रो ठप हो जाए, रास्ते में मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँ जाते हुए। तो फिर चलते हैं घर यहाँ से। पर भाई साहब मतलब जगह तो एकदम अल्टीमेट है एकदम। तो भाई अभी इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। स्कूटी हमारी यहाँ खड़ी है और यहाँ पर फ़ायदा एक है कि अगर आप आते हो तो आपको सीधा आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क हो जाएगी। और यहाँ से सिर्फ 300 मीटर है ज़्यादा से ज़्यादा, जो बुद्ध की मूर्ति है वो उसी 300 मीटर करीबन है। तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो, यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हो अपनी और सीधा ऊपर जा सकते हो ट्रैक के लिए। ट्रैक भी गया 300 मीटर, ये सिर्फ चलना ही है सिर्फ। तो चलिए फिर अब घर की तरफ निकलते हैं। वैसे वहाँ पर एक मंदिर है शायद, तो उधर चलते हैं एक बार, वहाँ भी चल लेते हैं। तो ये है सिदूप चोई फेलिंग टेम्पल, सॉरी अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ नाम। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और भाई साहब ये फ्लैग देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब शांति जिसे बोलते हैं ना वो यहाँ पर है। मतलब सुकून जो है ना वो इसी जगह पर है, इतनी खूबसूरत और इतनी शांत। तो ये सामने हॉस्टल है इस साइड पूरा। मंदिर के अंदर कैमरा तो यूज़ नहीं कर सकते थे, तो एक सेकेंड, हाँ तो कुछ ऐसा है ये मंदिर और सामने हॉस्टल है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। चलिए फिर। और देख रहे हो जब मैं आया था उस टाइम पे कितना खाली था और अब देखिए कितनी भीड़ हो गई है उस साइड, पूरी भीड़ भी हो गई है वहाँ पर। तो भाई अपने पास तो अब टाइम नहीं है, तो भाई प्लान में आया है थोड़ा चेंज। मैं अभी हूँ माल रोड में, ये पूरी माल रोड है इस साइड, और इसकी एंट्री का जो टिकट लगा है वो है 100 रुपये 2 व्हीलर के लिए और 150 रुपये है 4 व्हीलर के लिए। देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि मुझे वापस आना पड़े। तो चलिए अंदर घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर। तो भाई यहाँ पर ट्रॉली जाती है शायद, ये ऊपर से जो आ रही है ऊपर से देखिए, ये ट्रॉली आ रही है और ये सब इसी का ही वेट कर रहे हैं यहाँ पर।
तो मैं जा रहा हूँ लाल तिब्बत की तरफ, जो कि सीधा है यहाँ से। तो चलिए लाल तिब्बत चलते हैं। चलिए। तो जी ऐसा यहाँ का मार्केट। तो भाई साहब क्या हाल कर रहा है गाड़ी का। तो ये है यहाँ का मार्केट। और भाई साहब ढलान, ढलान देखिए ढलान। क्या खतरनाक ढलान है भाई, दोनों ब्रेक पकड़ने पड़ेंगे। हाँ तो भाई साहब यहाँ फंस गए हम जाम में। जी देखिए कितनी पतली सी रोड है ये, यहाँ पर आने जाने का दोनों का रास्ता है, तो इसीलिए ठीक है पूरा जाम लग गया इधर। अभी करीबन 2 किलोमीटर जाना है, अब देखते कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा इधर ही। तो भाई साहब चढ़ाई देख रहे हो आप, और ये चढ़ाई नीचे से है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये तो फिर भी अभी थोड़ी कम हो गई है शायद, वरना पीछे तो ऐसी खड़ी चढ़ाई है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल की चढ़ाई है पीछे। और ये रोड है जो ये सिंगल है, और इसमें दोनों साइड से गाड़ी आ जा रही है ना, तो इसलिए जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसी 2 SUV आ रही है सामने एक दूसरे के, वैसे ही यहाँ जाम लग जा रहा है। तो ये थोड़ा इशू है यहाँ पर। हम लाल तिब्बा पहुँचने वाले हैं अभी, तो देखिए कैसा लगता है, देखते हैं ऊपर का व्यू। तो भाई फाइनली लाल तिब्बा आ चुका है। यहाँ पर है ये लाल तिब्बा, और कुछ यहाँ का ऐसा नज़ारा है इस साइड का, देखिए। दरअसल यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस ये व्यू पॉइंट है, वो भी सनसेट और सनराइज़ का। और सनसेट और सनराइज़ का वो टाइम है इनका 6:30 से 7 बजे तक का है, पर मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं 6:30 तक रुकूँ यहाँ पर। तो थोड़ा देख लेते हैं, बस थोड़ा व्यू का फुटेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से। चलिए। तो ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और जो व्यू पॉइंट है वो ये ऊपर से दिखता है, बट पर पर्सन व्यू पॉइंट का है 50 रुपीज़। और अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो पर पर्सन फ़ीस नहीं है। तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है जो कि मुझे 80 की पड़ी है, तो मैंने बोला है 50 रुपये देने से बढ़िया 30 रुपये मिला के कॉफ़ी ले लेते हैं। तो कॉफ़ी पी लेंगे थोड़ा, फिर घर चलते हैं। ऊपर अभी थोड़ी धुंध छाई हुई है, प्रॉब्लम ये है कि धुंध छाई हुई है तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। ये देखिए उस साइड पूरी धुंध छाई हुई है सामने, तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट फिर भी ट्राई करते हैं, देख लेते हैं एक बार दिल की संतुष्टि के लिए कि ऊपर है क्या। चलिए। तो ये है कुछ ऐसा यहाँ का। सो अभी मैं थोड़ा कॉफ़ी का वेट कर लेता हूँ, तब तक इसको चार्ज पे लगा देते हैं क्योंकि इसकी बैटरी ना जाने वाली है अभी। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का ऊपर का। और ये है यहाँ व्यू देखने के लिए, दिखता भी इससे कुछ। ट्राई करते हैं एक बार। देखेंगे तो जो भी है बट क्लियर नहीं दिख रहा। अभी धुंध छाई हुई है हर जगह, तो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ से। लेट्स सी। तो भाई कॉफ़ी तो आ गई है हमारी, और कॉफ़ी के साथ कुछ ऐसा नज़ारा है। जो सनसेट है वो 6:30 से 7 के बीच का है, तो तब तक तो मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। मैं जस्ट एक कॉफ़ी ख़त्म करके जा रहा हूँ, क्योंकि धुंध इतनी छाई हुई है ना, देखिए पूरी धुंधी छाई हुई है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखने वाला, कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो जस्ट एक कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि घर जाने में 2 घंटे लगेंगे मुझे, और मैं 7 बजे तक घर पहुँचना है। तो फिर चलिए कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, एक टाइम लैप्स लगा देता हूँ यहाँ पर।
देखते कैसा आता है। चलिए, तो भाई शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब है जाने का समय, क्योंकि मैं 2 घंटा वेट नहीं कर सकता इधर। तो अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि समय पे पहुंचना है घर। चलिए चलते हैं। अब ढलान देख रहे हो आप, क्या तगड़ी ढलान है। और कुछ यहाँ का नज़ारा ऐसा है इस साइड। पर ये रोड ना इतनी तगड़ी ढलान है ना, वो देखिए। मुझे वहाँ से मैं ब्रेक भी नहीं छोड़ सकता अपने हाथ से, क्योंकि ब्रेक छोड़ूंगा तो सीधा नीचे जाऊँगा। तो ये सीधा जा रहा है और फिर नीचे नीचे उस साइड से वहाँ पर आगे तक। भाई साहब, सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और इस वीडियो को भी अब एंड करने का समय आ गया है। बट मेरा एक सजेशन है कि अगर आप मसूरी घूमने जाते हो, खासकर मसूरी के लिए, तो आप बेटर है कि 2 व्हीलर से जाओ, क्योंकि 4 व्हीलर जो है उसमें बहुत जाम लगता है और आप जो वहाँ के नज़ारे हैं, जो वहाँ का नेचर है, उसके मज़े नहीं उठा पाओगे। और 2 व्हीलर का ये एडवांटेज रहता है कि आप कहीं भी रुक सकते हो। कार वहाँ पर पार्क करने के लिए इतनी जगह है नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी पतली पतली वहाँ की रोड है। तो अगर आप जाते हो तो 2 व्हीलर से जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।